अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अली मोहिउद्दीन और इस वक्त हम तबारुक हनी के स्टॉल पे आए हुए हैं और पहले भी इसका वीलॉग किया था हमने। सरमतीन बेसिकली इसके ओनर हैं और वो उन्होंने हमें हनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, हनी और उसकी फार्मिंग के बारे में। और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट भी करते रहते हैं और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हनी फार्मिंग की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं अपने हनी फार्म्स पे बुला के। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि उनका मिशन ये है कि वो लोगों को गाइड करें कि कैसे जो लोग हैं वो अपने घरों में जिनके पास लॉन या घर के पीछे कोई थोड़ी सी जगह अवेलेबल है वहाँ पे कैसे बैकयार्ड हनी फार्मिंग कर सकते हैं। एक या दो बॉक्स रख के कैसे हनी की बैकयार्ड फार्मिंग कर सकते हैं और घर में अपनी हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम उनसे गाइडेंस लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बैकयार्ड फार्मिंग शुरू करना चाहता है हनी के बॉक्सेस रख के तो वो किस तरह स्टार्ट ले सकता है और कैसे वो इसकी ट्रेनिंग बेसिक ले सकता है और कैसे हनी फार्मिंग कर सकता है। तो चलें हम हनी के स्टॉल पे चलते हैं और सरमतीन से पूछते हैं इस बारे में। वी आर अगेन हेयर विद सरमतीन और इनसे हम वो हनी बी कीपिंग के बारे में और बैकयार्ड हनी फार्मिंग के बारे में आज इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे जनाब? ठीक है, अल्लाह खैरियत का से। जी, अल्लाह का सीइंग शुक्र। यू अगेन जी, इट्स वेरी नाइस सीइंग यू। थैंक यू। सर हमें काइंडली बताइएगा कि कोई भी आदमी जो कि हनी बैकयार्ड फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको हनी की इतनी नो हाउ नहीं है हनी बी कीपिंग की, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, बेसिक ट्रेनिंग कैसे ले सकता है और कैसे वो हनी बी कीपिंग स्टार्ट कर सकता है? सो वेरी काइंड, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने टच किया है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट थैंक यू। और इट्स राइटली सो, बिकॉज हमें ये ज़रूर करना है कि हमें जो है वो अर्बन बी कीपिंग को प्रमोट करना है। हमें बहुत सारे अच्छे लोगों को इस सिलसिले से जोड़ना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम हर घर में उनका अपना निकला हुआ शहद उन तक पहुंचा पाएँ और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे लोगों का शहद के बारे में कि शहद एक अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत है, लेकिन इससे एसोसिएट इतने ज़्यादा अबहाम हैं कि चीनी है, 2 नंबर है, कच्चा है, ख़राब है। तो हमें कुछ ऐसे ब्रांड्स लोगों की सूरत में मुतारफ़ कराने हैं जो ये बताएं कि हनी प्योर है, रॉ है, इसे कंज्यूम करना है जी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर देता जाऊँ कि हमें रॉ हनी की कंजम्पशन को प्रमोट करना है। हमने प्रोसेस्ड फिल्टर्ड हनीज़ जो हैं वो कंज्यूम नहीं करने, बिकॉज प्रोसेस फिल्टर हनी आप ख़ुद गूगल करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया आपके हाथ में है, आप देखेंगे कि प्रोसेस्ड हनी में एक अच्छी क्वालिटी का शीरा तो ज़रूर रह जाता है, बट हनी की बहुत सारी क्वालिटीज़ उससे मिनहा हो जाती हैं। तो जब आप खुद बैकयार्ड फार्मिंग कर लेंगे तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि चंद शहद ऐसे होते हैं जो जमते हैं और चंद शहद ऐसे होते हैं जो नहीं जमते। राइट। पाकिस्तान में पैदा होने वाले 3 शहद ऐसे हैं जो या तो नहीं जमते या जमने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। सीडर हनी नहीं जमता, रुबीनिया हनी गिलगित एरिया से निकलता है, ये साल से ऊपर ले लेगा, नहीं क्रिस्टलाइज करेगा। रशियन ऑलिव हनी ये भी गिलगित एरिया से निकलता है, ये भी इट टेक्स प्रेटी लॉन्गर टाइम और ये क्रिस्टलाइज नहीं होता। ठीक। इसके अलावा दीगर जो 14 वैरायटीज़ ऑफ हनी हम पाकिस्तान से हार्वेस्ट करते हैं, ये तमाम के तमाम हनीज़ ओवर अ डिफरेंट टाइम स्पैन क्रिस्टलाइज कर जाते हैं, विच मे बी फ्रॉम अ मंथ टू 8 मंथ्स 9 मंथ्स एंड लाइक दैट। तो हमें ये चीज़ का बिल्कुल से इदराक होना चाहिए कि अगर हम बाज़ार से शहद ले रहे हैं वो नहीं जम रहा, तो एंड इफ़ इट इज़ ऑफ दैट क्वालिटी जिसको जमना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसमें से बहुत सारे हनी के एसेंशियल कंटेंट्स निकाल लिए हैं, वो हनी उस क्वालिटी का नहीं रहा जिसका वैल्यू फॉर मनी जो आप कहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है जी। अभी तो जो आपका बेसिकली अभी हम आप क्या बताएंगे कि कैसे एक कोई ऐसा आदमी जिसको हनी बी कीपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे ये स्टार्ट कर सकता है अपने घर के लॉन से या बैकयार्ड से? इट्स प्रेटी इजी जी। लाइक
एनी अदर लाइफ स्टॉक, इसको भी मेंटेन करना जो है वो एक थोड़ा सा स्टेप है जिसको सीखना पड़ेगा जी। उसके अलावा बी गोज इन द वाइल्ड, वाइल्ड से नेक्टर लेके आएगी और आके आपके पास शहद बना देगी जी। मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिर्फ इतनी ज़रूरी है कि हमें देखना है कि इसके अंदर कोई बीमारी ना आ गई हो। अच्छा। अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है तो उसको मैनेज करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी बीमारियों को आप लोकली मैनेज कर पाएंगे जी। कुछ बीमारी ऐसी होंगी जिसमें एक्सपर्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी, वो आपको करके देंगे। बहुत थोड़े से इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है जी। और इनके साथ आप एक डब्बा रखेंगे। जी। आप खुद, बहुत अच्छी बात होगी, खुद नहीं तो आपके साथ अगर आपका कोई स्टाफ, घर का वर्कर, कोई एम्प्लॉय मौजूद है तो उसको हम बड़ी बेसिक सी ट्रेनिंग दे देंगे कि आपने डब्बे को खोलना कैसे है, अच्छा। खोलने के बाद मक्खियों को चेक कैसे करना है जी। और चेक करने के बाद हमें कैसे बताना है कि अभी मक्खियों की ये स्टेट है, जो एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जहाँ पे हम ये महसूस करेंगे कि अभी ये मैनेजमेंट आपसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मक्खियों की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने की बजाय शहद जो है वो उस तरीके से, जिस तरीके से बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, तो हम फिर वहाँ पे आपको फर्दर विजिट करके एडवाइस कर देंगे कि इस तरीके से आप इसको मैनेज करें। अच्छा, आप लोग विजिट करके और वो पूरा असिस्ट भी करते हैं? हम विल प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। इसमें आपको बॉक्स, बीज, इसके अलावा आपको वहाँ पे एक्सपर्ट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट विजिट एंड सब्सिक्वेंट विजिट्स, जिसमें हम कहेंगे कि एटलीस्ट आपको हम इतना कैपेबल कर दें कि आप अपने तई अपने हाइव को मैनेज कर सकें। जी। तो दैट वुड बी आवर सेंस। और ये आने वाले जो दिन हैं, मार्च, अप्रैल, ये बड़ा प्यारा स्पेल होगा पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से। यहाँ पे फ्लोरा इन अबंडेंस होगा और वो तमाम इलाके और वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और जहाँ पर फूलों की कसरत है, वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। आप कुत्ते, बिल्ली, पेट्स, तोते सब पालते हैं, just give it a try. They are very nice, they are very kind. जी। And if not, and even if they sting, it does not matter because epitherapy is again, it's a very good thing. इसका स्टिंग भी बेनिफिशियल है, आपने मुझे बताया था। तो इन ऑल सेड एंड डन हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है बी को मैनेज करने में। जी जी। और हनी अपनी जगह पे एडवांटेजेस होगा। तो आई से प्लीज ट्राई इट आउट। जी। जस्ट जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, ताकत है और जिसके पास फ्लोरा इन सर्टेन अबंडेंस मौजूद है, वो हम साइट विजिट करके एडवाइस भी कर देते हैं कि आप कितने बॉक्सेस अपने एरिया में रख सकते हैं। और लेट्स सपोज कि किसी ने अगर घर में एक बॉक्स रखा हुआ है तो पूरे साल में वो कितनी हनी प्रोड्यूस कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज वी मस्ट नो कि हानी पैदा होगा फ्लोरा से, जी। हानी प्रोड्यूस होगा उस नेक्टर से और पोलन से। जी। तो अगर हम ऐसी जगह पे गए हुए जहाँ पे हमें फ्लोरा, उसका पोलन और नेक्टर, ये दोनों चीज़ें मुयस्सर हैं, जी। फिर तो हम हनी निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये फ्लोरा नहीं अवेलेबल है तो फिर हनी नहीं आएगा और ना हमें लेना है। फिर बीज की मैनेजमेंट है, जैसे किसी भी लाइफ स्टॉक को मैनेज करने के लिए आप उसको डाइट देते हैं, खुराक देते हैं, फिर इस तरह उसको मैनेज करना होगा। तो यानी कि ऑफ सीजन में आप लोगों के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए डब्बा जो है वो मैनेज करना ज़रा सा मुश्किल काम है, बिकॉज वो बी की फिर बीमारियां भी आती हैं। जब फ्लोरा में बी घूम रही होती है तो मस्त होती है, एंजॉय करती है, बाय नेचर उसको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिल रही होती हैं। जब हम उसको आर्टिफिशियली उसको फीड करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर पिटफॉल्स होंगे। तो जो अच्छे बी कीपर्स हैं वो यूं ही करते हैं कि वो फ्लोरा टू फ्लोरा मूव करते रहते हैं ताकि बीज को फीड ना कराना पड़े और उसको नेचर में ही लेके जाते रहें, फ्लोरा में ही लेके जाते रहें। दैट्स वाई आप देखेंगे बी कीपर्स जो हैं वो फ्रॉम गिलगित से स्टार्ट करते हैं और नीचे डाउन साउथ तक जो है वो मूव करते रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस टू प्लेसेस। जी। तो ऑफ सीज़न की अगर हम बात निकाल दें तो जो फ्लोरा का सीज़न है उस सीज़न में कितना हनी प्रोड्यूस हो सकता है एक बॉक्स से? एक बॉक्स से 2 to 8 kgs हम कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन एनवायरनमेंट। अगर तो एनवायरनमेंट अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो 2 kgs पर फ्रेम हनी हम काउंट करते हैं। 10 फ्रेम्स होते हैं एक बॉक्स में। अच्छा, मतलब 20 kg तक भी ये जा सकता है? वी कैन गो अप टू 20 kgs, बट उसमें यूँ है कि हमने कुछ ब्रूड छोड़ना होता है, यानी कि इनके बच्चे, ठीक, और कुछ हमने बीज के अपने खाने के लिए छोड़ना होता है। सो शुड वी बी डिजायरिंग टू टेक मोर हनी, वी नीड टू गो वर्टिकल। जी। तो जब हम वर्टिकल जाते हैं, एक डब्बे के ऊपर हम वर्टिकल फ्रेम्स चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर जितना भी हनी आता है वो तमाम का तमाम हनी हम कंज्यूम कर सकते हैं, नीचे वाला हनी हम बीज के लिए छोड़ देते हैं। सो दैट मीन्स एज वर्टिकल यू गो उतना ही ज़्यादा हनी में आप बड़े मज़े से निकाल सकते हैं। तो 20 kg इज़ अ मोडेस्ट टारगेट अगर आप बात करें इसकी। तो वेरी कन्वीनियंटली ये मैनेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल फ्लोरा, डिपेंडिंग अपॉन सीजनल कंडीशंस, बिकॉज वेदर बहुत अफेक्ट करता है। लास्ट ईयर वेदर ने बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए थे, कभी ठंडा हो गया फिर एकदम गर्म हो गया, फिर एकदम ठंडा हो गया फिर गर्म हो गया। तो इस चीज़ से नेक्टर और फ्लोरा के पर इफेक्ट पड़ता है और बीज की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ओवरकास्ट हो तो बीज की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जी। ऑल सेड एंड डन अपने पूरे साल का आप अपना हनी निकाल सकते हैं। बड़े आसानी से, आपके पास 2 से 3 डब्बे हों तो बड़ी आसानी से आप अपने साल का हानि निकाल सकते अच्छा, ठीक। और ऑफ सीज़न में ये डब्बे वो कहाँ करेंगे, मतलब ऑफ सीज़न में वो उसको कैसे वो मैनेज करेंगे? हैं। ऑफ सीज़न की मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये जी। ट्रेनिंग में जब आप आएंगे तो फिर ट्रेनिंग में हम इसको आपको अलहदा से ज़रूर सिखा पाएंगे, बिकॉज इट्स प्रेटी डिफिकल्ट, बिकॉज जब आपको हनी आ रहा होता है एंड यू आर एंजॉइंग इट तो आपको मैनेज करने का दिल भी कर रहा होता हाँ जी, बिल्कुल। है। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द हनी एंड यू ओनली हैव टू मेंटेन द बॉक्सेस तो फिर जी। ज़रा मुश्किल काम हो जाता जी। है। तो उसमें फिर ये है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई योर प्लेस एंड नियर बाय फ्लोरास। अच्छा। So what we suggest is then we need to move to the nearby floras. तो जिस तरह हम लोग फ्लोरा टू फ्लोरा मूव करते हैं, तो फिर इस केस में आपको भी बीच में या तो कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म इवॉल्व करना होगा, जिसमें आके आपकी हेल्प की जा सके और आपके बॉक्सेस को भी साथ मूव किया जा सके, अच्छा। या उतने अरसे के लिए अपने बॉक्सेस को आप फिर रिडंडेंट कर दें और दोबारा सीजन आने पे फिर दोबारा अपने बॉक्सेस को लाइव कर लें। तो बहुत दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसके ऊपर वो डिपेंडिंग अपॉन एरिया, डिपेंडिंग जी। अपॉन फ्लोरा, वो फिर डिसीजन होगा कि कैसे इसको टेक ऑन किए जा सकते हैं। हाँ, आप वो मुझे बता रहे थे ना कि आप पहले ऐसा करते थे कि ऑफ सीज़न में बॉक्सेस आप ले लेते थे और फिर जो है सीज़न में वो बॉक्सेस आप वापस हैंड ओवर कर देते थे, तो अभी तक वो है आपका चल रहा है? ये हम कुछ केसेस में ज़रूर कर लेते हैं, अपने दोस्तों अच्छा। के लिए हम ज़रूर ऐसा कर लेते हैं कि उनके बॉक्सेस हम साथ कैरी कर लेते हैं। ठीक है। और फिर वापस, बिकॉज अभी हमारे पास ये एपायरीज जो है ना वो ज़्यादा हो गई, और जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में लोग हैं वो ज़रा ज़्यादा हो गए। ठीक। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसमें ये मुश्किल हो रही है अभी कि एक पूरा का पूरा एक फार्म ही तकरीबन बन जाता है, हमें जो साथ लेके चलना पड़ता है अपने फार्म्स के अलावा। बिल्कुल। तो उसमें फिर डेफिनेटली हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। जी। तो उस वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पे हम बॉक्सेस दे रहे हैं उनको इतना एजुकेट कर दें कि वो अपने बॉक्सेस को Manage रीजनेबल हद तक मैनेज करने लग जाएं, ठीक है। और एक अपने साल का हानि तो ज़रूर उठा लें, उसके बाद बीज को मिनिमल लेवल के ऊपर मेंटेन करते जी। रहें और आने वाले सीजन के लिए दोबारा तैयार रहें। इसमें हम 1 से 2 क्रॉप्स जर्नली एंड इवन मोर इन सर्टेन एरियाज, हमें पता है कि वहाँ पे फ्लोरा है जी। और वहाँ पे वो मल्टीपल क्रॉप्स उठा सकते हैं, राइट। तो वी कैन ऑफर देम दिस कि ठीक है जी, आपको 1 से ज़ायद क्रॉप्स भी मिल सकती हैं। ठीक। और आप बता रहे थे कि ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं इस्लामाबाद में, बैरिया टाउन में, जो कि बैकयार्ड वो कर रहे हैं हनी फार्मिंग। जी ऐसा ही है, और इस साल भी इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे, और अगर आपके पास टाइम हुआ तो आई वुड लाइक कि आप विज़िट करें, राइट। जाके उन लोगों के पास भी जाएं, उनसे भी मिलें, उनके तासुरात मिलें कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, कैसा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। उन्होंने अपने फार्म जी। रखे, उन्होंने एंजॉय किया अपने हनी को, उन्होंने जी। बीज को पाला, बीज ने उन्हें डंग मारे नहीं हाँ मारे, जी। और कैसे मैनेजमेंट रही, और उनका फिर एक्सपीरियंस हमारे साथ भी कैसा रहा। So बड़ा this would again be a very ये बड़ा nice thing. इंटरेस्टिंग होगा देखना उनके साथ जाके। आई सजेस्ट कि प्लीज़ जी। दिस वुड बी वेरी वंडरफुल इवेंट। एक हमारा जो वैसे फार्म इस्लामाबाद में आते हैं तो हम वैसे ही तमाम क्लाइंटेज को इनवाइट करते हैं, ठीक। हमारे मरी साइड पे फार्म्स आएंगे, जी। वहाँ पे हम इनवाइट करते हैं कि आएँ और आके देखें व्हाट गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस वी मेंटेन, जी। व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी यूज़, और जो हम हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल्स जी। जो हम बात करते हैं, उसको आप आके अपने हाथों से देखें। दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड, यू एंजॉय हनी बीज, यू एंजॉय टेस्टिंग ऑफ द हनी जी। राइट फ्रॉम द हाइव। जी। आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप उंगली से उठाएंगे, वैक्स के साथ जी। शहद को लेंगे, और वो शहद का मज़ा इज़ डिफरेंट जी। जब आप फ्रेश वहाँ से अपने फिंगर से उठा के खाएंगे। Right. इट्स प्रेटी डिफरेंट देन जो हम यहाँ पर अपना प्रेटी डिफरेंट, बिकॉज हनी टेक्स सम सेटलिंग टाइम। राइट, मतलब उस हनी का मज़ा ही और होता है जो वो फार्म बड़ा पे। मज़ेदार होगा, जो आप उधर से जिससे हम फ्रूट प्लक करते हैं तो उसका मज़ा आता है, इसी Right. तरह ये हनी जो आप लेंगे इसका बहुत मज़ा जी, आएगा। फ्रेश फ्रूट का एक अलग मज़ा होता है ना। यस एग्जैक्टली, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा सर, हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि इनिशियली बॉक्स का क्या उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, मतलब उसका कितना एक्सपेंस है स्टार्ट में एक बॉक्स रखने का? एक्सपेंस कुछ भी नहीं है अच्छा। अगर हम यूँ बात करना चाहें ना जी। विजिट, बिकॉज बॉक्स आपको 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस रेंज में बॉक्सेस मिल जाते हैं। ये विद हनी बीज की कॉलोनी के साथ? हम हनी बीज के साथ बात कर रहे अच्छा। हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि बॉक्स की क्वालिटी बेहतर वाली हो, जी। ताकि इसमें कोई ऐसा ना हो कि हमें हनी की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। Right. गुड क्वालिटी लेना है, बीज हमें अच्छे नंबर में लेनी है, 8 फ्रेम 9 फ्रेम्स बीज हमें लेनी जी। है, और बीज वो लेनी है जिनके अंदर बीमारी ना हो। ठीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग बीज होंगी, बॉक्स हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें हनी भी उसके मुकाबले में बहुत अच्छा मिल जाएगा। और हमें ये देखना है कि हम जो भी चीज़ उठाएं, जो भी चीज़ लें,
वो हम हाई एंड हाई क्वालिटी लेने की कोशिश करें। आई वोंट से राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द ऑनसेट आप वो बॉक्सेस लें जो हमने रखे हुए जी। हैं। हमारे बॉक्सेस जारी बात है वो ज़रा कॉस्टली हैं, जी। बेहतर हैं, लेकिन वो विद एक्सपीरियंस, विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इसमें आएंगे तो फिर आस्ता आस्ता बॉक्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे, Right. बिकॉज वी नीड टू गो वर्टिकल। जी। तो वर्टिकल जाने के लिए जो जिन बॉक्सेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वर्टिकल जाने के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं। जी। वर्टिकल जाने के लिए वही जर्मन बॉक्सेस पे आना पड़ेगा, हमें ऑस्ट्रेलियन बॉक्सेस पे आना पड़ेगा, जो हाई एंड हाई क्वालिटी बॉक्सेस हैं, जिनकी यील्ड बहुत अच्छी है, जी। जिनके अंदर बी काम करते हुए बहुत खुश होती है। बी को मेहनत बॉक्स को मेंटेन करने में कम करनी पड़ती है। ये जर्मन बॉक्स की क्या प्राइस है? ये 25,000 25,000 लाइक दैट, इस तरह ही आपको मिनिमम बॉक्सेस पड़ेंगे जी। ठीक है, इतना महंगा तो खैर वो भी नहीं है। वो भी महंगा नहीं है, हाँ बट जी। फॉर द स्टार्टर हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे ठीक है। स्टार्टर के तौर पे आप इनिशियल जो है वो नॉर्मल बॉक्स से स्टार्ट करें जी। एंड सब्सिक्वेंटली फिर हम देख लेंगे किस तरीके से हमने किस लेवल के बॉक्स के ऊपर जाना है जी। और इसकी सपोर्टिंग इक्विपमेंट कौन कौन सी है और वो उसकी क्या प्राइस है? वो भी ना होने के बराबर है। ये अच्छा। हज़ारों का सौदा है, बस ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। ये 2,000-3,000 में आपका सारा इक्विपमेंट आपका अच्छा आ जाता है, ठीक है। सो आई मीन टू से कि 10 to 15,000 में आपका ये कंप्लीट सेट आपके एक पास बॉक्स आ मौजूद जाएगा, होगा हाँ जी। और उसके साथ वेल आ जाएगा, जो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास वो आ जाएंगे साथ में, ये तो एक बहुत स्मोकर रीजनेबल आ है। जाएगा जी। तो ये उस इसकी कॉस्ट यूं कुछ नहीं है कि आप अपने हाथों से, अपनी आंखों से उस कॉन्फिडेंस के साथ निकले हुए हनी को खाएंगे जी। जिसमें तमाम की तमाम नरिशमेंट मौजूद होगी। ना वो प्रोसेस होगा, ना वो फिल्टर होगा, ना वो हीट होगा, जी। तो आपके सामने निकला हुआ होगा और उसका मज़ा किसी दूसरे हनी का नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो कोई फाइनल बात जो आप बताना चाहें? फाइनल ये कि आई सजेस्ट कि जो कैपेबल है वो ज़रूर ये काम करे। हमें बी फ्लोरा बढ़ाना है जी। हमें बीज कॉलोनी को बढ़ाना है, राइट। हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना है। जी। आपने प्लीज़ रॉ ऑर्गेनिक हनीज़ कंज्यूम करने हैं, आपने प्रोसेस फिल्टर हनीज़ नहीं लेने हैं। जी। इट्स वेरी सैड टू से आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी ऑफ द ब्रांड्स, बट जो भी ब्रांड आपके पास शेल्फ पे पड़े हुए हैं वो प्रोसेस्ड और फिल्टर्ड पड़े हुए हैं एंड उसका सिंपल टेस्ट है कि वो क्रिस्टलाइज नहीं करते। जी। इफ़ यू टॉक ऑफ अकेशिया, जी। इफ़ यू टॉक ऑफ कैरिसा, इफ़ यू टॉक ऑफ क्लोवर, तो अभी ये सारे हनीज़ हैं, ये क्रिस्टलाइज करेंगे, वह कर क्रिस्टलाइज करेगा। जी। अभी आप बहुत सारे हनीज़ देखते हैं इन्होंने शेल्फ पे रखे होते हैं बगैर किसी नाम के। जी। तो नाम पे ना रखने की शायद एक बहुत बड़ी वजह ये होगी कि क्लाइंट को शायद ये अंडरस्टैंडिंग ना हो सके ये हनी अगर क्रिस्टलाइज नहीं कर रहा तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है या नहीं है। जी। सो इफ दे आर प्रोसेसिंग इट, उस वजह से चीज़ें जो है वो बीच में छुप जाती हैं और ये हनीज़ का नाम नहीं लेंगे। जी। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको बाय नेम हनी दूंगा, मैं आपको बाय नेम बताऊंगा जी। कि ये रॉ है, इस हनी ने प्रोसेस नहीं है, इसने क्रिस्टलाइज करना है। जी। आपने ये हनी लेना है, सीडर लेना है, रोबिनिया लेना है, ऑलिव लेना है रशियन, तो ये क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। रेस्ट ऑफ द हनीज, तो आई नीड टू एजुकेट। आपने जी। ये मैसेज प्लीज़ आगे ज़रूर पास ऑन करना है, जी। वरना हम लोग सारे स्टंटेड ग्रोथ में रहेंगे, हम लोग अनडिज़ायर्ड हनी कंज्यूम करते रहेंगे। Exactly. और उसकी वजह से वो जो हमें राइट बेनिफिट्स ऑफ हनी है वो नहीं ले पाएंगे। एंड सेकेंडली प्लीज़ यूँ ना कीजिए कि हम सारी उम्र महंगा हनी ही खाएं। देखें जिस तरह सब्ज़ी और फल सीज़न की फ़ायदा देती है, जी। इस तरह हनी भी सीज़न का फ़ायदा देता है। जी। आप जब महंगे हनी का सीज़न है तो महंगा हनी खाइए, जी। जब सस्ते हनी का सीज़न है तो सस्ता हनी खाइए। Exactly. 17 वैरायटीज़ ऑफ हनी है तो 5-6 वैरायटीज़ ऑफ हनी तो आपको कंज्यूम करना चाहिए। जी, बिल्कुल। यू शुड टेस्ट ऑल दीज। जो सेब, आम, अमरूद, अंगूर के बेनिफिट्स हैं जी। वो एक सेब खाने से नहीं मुयसर आ सकते। ठीक। तो अगर आपको फुल रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स लेना है फिर आपको तमाम के तमाम हनी कंज्यूम करने, Different जो varieties आपके of- माइंड को बूस्ट करेंगे, आपके हार्ट को बूस्ट करेंगे, आपके किडनीज को बूस्ट करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, आपके गट को इम्प्रूव करेंगे। सो Right. दीज आर ऑल डिफरेंट हनीज, इनके Right. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वन बाय वन। तो अगर आप ये तमाम हनीज लेंगे तो अल्लाह ताला ने जो शिफा का वादा किया है वो तब यूं पूरा होगा कि आपने तमाम रेंज ऑफ हनीज कंज्यूम किया। Right. इफ़ यू स्टिक टू जस्ट वन हनी तो उसके एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल पाएंगे, बाकी तमाम हनीज वाले बेनिफिट शायद फिर आप उस तरीके से अक्रू ना कर पाएँ। ठीक। थैंक यू सर। वेरी काइंड जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।